भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही सबसे पहले वृंदावन की गलियां, यमुना का तट, बांसुरी की मधुर धुन और रासलीला याद आती है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण ने अपना प्रिय मथुरा छोड़ दिया और समुद्र के बीच एक नया नगर बसाया, द्वारका। आज भी बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आखिर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। क्या वे अपने शत्रुओं से डर गए थे? क्या उन्होंने युद्ध से बचने के लिए मथुरा छोड़ दी थी, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति या दिव्य योजना थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम इसी रहस्य को शास्त्रों के आधार पर समझेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है कंस के वध से। जब श्री कृष्ण ने मथुरा पहुंचकर कंस का अंत किया, तब ऐसा लगा कि अब अत्याचार समाप्त हो गया है। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया गया और मथुरा में शांति लौट आई। लेकिन ये शांति अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी। कंस केवल एक अत्याचारी राजा नहीं था, वो मगध के महान सम्राट जरासंध का दामाद भी था। जब जरासंध को अपनी दोनों पुत्रियों के विधवा होने का समाचार मिला तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वो श्री कृष्ण और पूरे यादव वंश का नाश करके ही दम लेगा। इसके बाद जो हुआ वो किसी साधारण युद्ध की कहानी नहीं। जरासंध ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार उसकी सेना लाखों सैनिकों से भरी होती थी और हर बार श्री कृष्ण तथा बलराम उसे पराजित कर देते थे, लेकिन श्री कृष्ण उसे मारते नहीं थे। यह भी एक रहस्य है, क्योंकि भगवान जानते थे कि जरासंध का अंत किसी और के हाथों से होना निश्चित है। भविष्य में यही कार्य भीमसेन को करना था। इसीलिए श्री कृष्ण केवल उसकी सेना का विनाश करते रहे और उसे जीवित लौटने देते रहे। लेकिन 17 बार की हार के बाद भी जरासंध का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। उसने 18वीं बार आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। इसी समय एक और भयानक संकट सामने आ गया। पश्चिम दिशा से काल्यवन नाम का अत्यंत शक्तिशाली यवन राजा करोड़ों सैनिकों के साथ मथुरा की ओर बढ़ रहा था। अब स्थिति यह थी कि एक ओर जरासंध की विशाल सेना और दूसरी ओर काल्यवन का आक्रमण। यदि दोनों एक साथ मथुरा पहुंच जाते तो सबसे अधिक संकट यादवों और मथुरा के सामान्य जनता पर आने वाला था। यहीं पर श्री कृष्ण ने वो निर्णय लिया जिसे कुछ लोग आज भी गलत समझ लेते हैं। उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ने का नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को बचाने का निर्णय लिया। भगवान जानते थे कि एक आदर्श राजा का पहला कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना होता है। यदि युद्ध के कारण हजारों निर्दोष लोग मारे जाए तो ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए उन्होंने सोचा कि युद्ध वही लड़ा जाए जहां शत्रु चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, जनता सुरक्षित रहे। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव से स्थान मांगा। शास्त्रों के अनुसार समुद्र ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की। इसके बाद विश्वकर्मा ने उस स्थान पर एक अद्भुत नगर का निर्माण किया। वो नगर इतना भव्य था कि उसके महल स्वर्ण, रत्नों और दिव्य वास्तुकला से सुसज्जित थे। चौड़ी सड़कें, विशाल राजमहल, सुंदर उद्यान, सुरक्षित दुर्ग और चारों ओर समुद्र की प्राकृतिक रक्षा। ऐसा नगर उस समय पूरे भारतवर्ष में दूसरा नहीं था। यही नगर आगे चलकर द्वारका कहलाया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य अभी बाकी था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से एक ही रात में पूरे यादव वंश और मथुरा के निवासियों को सुरक्षित द्वारका पहुंचा दिया। जब लोगों की आंखें खुली तो वे स्वयं को एक नए, भव्य और सुरक्षित नगर में पाए। ये केवल नगर परिवर्तन नहीं था, बल्कि भगवान द्वारा अपनी प्रजा की रक्षा का अद्भुत उदाहरण था। अब प्रश्न उठता है कि यदि श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली थे तो उन्होंने जरासंध और काल्यवन दोनों का एक साथ अंत क्यों नहीं कर दिया? इसका उत्तर भगवान की लीलाओं में छुपा है। श्री कृष्ण केवल शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं आए थे, वे धर्म की स्थापना करने आए थे। हर व्यक्ति का अंत पहले से निर्धारित था। जरासंध का वध भीम के हाथों होना था, जबकि काल्यवन का अंत राजा मुचुकुंद के माध्यम से होना निश्चित था। इसलिए श्री कृष्ण ने किसी की नियति को नहीं बदला, बल्कि उसी दिव्य योजना के अनुसार कार्य किया। यही से श्री कृष्ण का एक और नाम प्रसिद्ध हुआ, रणछोड़। बहुत से लोग इस नाम का अर्थ गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि भगवान युद्ध से डरकर भाग गए थे।
लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। रणछोड़ का अर्थ कायरता नहीं बल्कि अनावश्यक युद्ध का त्याग है। जब युद्ध से केवल विनाश हो और निर्दोष लोगों का रक्त बहे, तब बुद्धिमान वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले। श्री कृष्ण ने अपने अहंकार को नहीं, अपने प्रजा की रक्षा की। यही एक सच्चे राजा का धर्म है। द्वारका बसाने के बाद श्री कृष्ण का जीवन भी बदल गया। वृंदावन की बाल लीलाओं के स्थान पर अब राज्य संचालन, राजनीति, धर्म की स्थापना और समस्त भारतवर्ष के राजाओं का मार्गदर्शन उनके जीवन का हिस्सा बन गया। यही से आगे चलकर महाभारत की घटनाओं की भूमिका भी तैयार हुई। यदि द्वारका न बसती तो शायद इतिहास की दिशा कुछ और ही होती। लेकिन इस पूरी कथा से हमें सबसे बड़ा संदेश क्या मिलता है? ये कि शक्ति का अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं होता। सच्ची शक्ति वो है जो समय आने पर अपने अहंकार का त्याग करके लाखों लोगों की जीवन की रक्षा करे। श्री कृष्ण ने मथुरा इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वे किसी से डर गए थे। उन्होंने मथुरा इसलिए छोड़ी क्योंकि एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है, चाहे उसके लिए स्वयं की वीरता पर प्रश्न चिन्ह ही क्यों न लग जाए। शायद यही कारण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी श्री कृष्ण केवल महान योद्धा या महान राजा के रूप में नहीं बल्कि सबसे महान रणनीतिकार, धर्मज्ञ और लोकनायक के रूप में याद किए जाते हैं। द्वारका केवल एक नगर नहीं थी बल्कि ये इस बात का प्रतीक थी कि सच्चा नेतृत्व वही है जो अपने स्वार्थ से पहले अपने लोगों की रक्षा और कल्याण को चुनता है। हरे कृष्ण।